एक मिनट, रेडी? लिखो लिखो, नोट डाउन, बोलना नहीं कुछ, ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल क्लियर। स्टार्ट। क्वेश्चन से ही स्टार्ट हो रहा है क्लास आज। क्लियर? क्वेश्चन है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ डाल देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको यहीं लर्न कर लेना है, घर के लिए कुछ छोड़ना नहीं है, मजेदार बातें हैं। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। रेडी? लिखो हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स are less reactive than haloalkanes. Why? ये क्वेश्चन है आपके सामने। हेलोएरीन्स यहाँ पर आर लेस रिएक्टिव, हेलोएरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन द हेलोएल्केन्स। तो क्वेश्चन है हेलोएरीन्स और हेलोएरीन्स एल्केन हमें समझना जरूरी है। यहाँ पार्ट होता है जैसे लाइक दिस वन, बच्चों को क्लियर हो गया, ये हेलोएरीन्स है। और यहाँ पर आता है हमारे पास हेलोएल्केन्स, इसको लिखते हैं CH3 एंड CH2 एंड देन X, दैट इज नोन एज हेलोएल्केन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल के हमें समझना है कि हेलोएरीन्स क्या है, हेलो। तो ये क्या है, ये कैसा रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। और ये क्या है, मोर रिएक्टिव। यहाँ पर किससे है, दैन, पता है, एरीन्स, हेलो एरीन्स, हेलो एरीन्स। क्वेश्चन को पहले मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। और ये भी क्या लिखेंगे, दैन हेलोएल्केन्स। इसकी 4 रीजन है, तो लिखो आंसर में। सबसे पहले फर्स्ट में अगर आप चलते हैं यहाँ पर तो आप इसको गौर से देखें। पहला रीजन लिखेंगे ड्यू टू द रिजोनेंस, नंबर 1, ड्यू टू रिजोनेंस, ड्यू टू रिजोनेंस। अगर हम इस रिजोनेंस को देखें तो क्वेश्चन है कि रिजोनेंस से ऐसा क्या हो जाएगा, ये लेस रिएक्टिव हो जाएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ करते हैं, यहाँ पर आ जाओ, इधर गौर से देखो, क्लोरोबेंजीन है सी। क्लोरीन हैविंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 7, यू नो वेरी वेल। 1 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज इन बॉन्ड फॉर्मेशन, तो इट मीन्स टोटल बचे कितने, 6 बचे। यहाँ पर जब इसको शिफ्ट कर रहे हो, ये शिफ्ट हो रहा है, ये यहाँ शिफ्ट होगा। शिफ्ट होने से यहाँ पर जब चलते हैं तो यहाँ पर आ गए हम, सी, यहाँ पर डबल बॉन्ड, देन Cl, 1 2 3 4, 1 कैरी पॉजिटिव, इट्स कैरी नेगेटिव, दिस वन सी। बहुत सिंपल, वेरी सिंपल, हर बच्चा लर्न कर सकता है। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया, सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ माइनस, इसका मतलब ये रोटेट करना शुरू कर देगा, और इसके बाद जो है ये बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। यहाँ पर जब चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर शिफ्ट करो, इसको शिफ्ट करो। यहाँ शिफ्टिंग में जब आप जाओगे तो यहाँ पर इसके केस में यही रिजोनेंस हम बना रहे हैं, क्योंकि कंप्लीट रिजोनेंस अब चाहिए हमें। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो गया, हमने गलत किया अगर आप चेक करते हो। यहाँ पर आओ, डबल बॉन्ड C, देन Cl, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, पॉजिटिव ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर माइनस है, ये माइनस बनेगा डबल बॉन्ड बनेगा माइनस, यहाँ पर आ जाओ। नेक्स्ट वाला क्या होना है मालूम है आपको। नेक्स्ट में चलते हैं हम, देन ये माइनस बनाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ बना रहा है नेगेटिव, और यहाँ पर हो गया Cl, यहाँ पर 1 2 3 4, और यहाँ पर पॉजिटिव। यहाँ जब चलते हो आप, यहाँ पर ये देखो, और शिफ्ट यहाँ कर लो। नेक्स्ट में अगर चलते हैं हम, हमारे पास मिलता है यहाँ पर आपके पास सिंगल बॉन्ड, ये Cl हो जाएगा, दिस कन्वर्ट इनटू Cl, 1 2 3 4 5 6, एंड देन यहाँ पर जब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर आपका आ जाएगा नेगेटिव के बाद, अगर इसको देखो डबल बॉन्ड। रिजोनेंस की कंडीशन है फर्स्ट, देन सेकंड, दिस वन इज नोन एज थर्ड, देन फोर्थ एंड फिफ्थ। अब क्वेश्चन है कि अब इस रिजोनेंस से ऐसी क्या चीज क्लेरिफिकेशन हो रहा है, ऐसा क्या चीज हुआ है
जिससे इसकी रिएक्टिविटी कम हुई कंपेयर टू दैट। तो यहाँ पर अगर आपको देखने को मिल रहा है, सभी ने बना दिए रिजोनेंस, जल्दी फटाफट बोलो। इलेक्ट्रॉन का है इसमें, अच्छा यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाया हुआ है ना। ओके, सभी बच्चों ने इसको बनाया है। डू फास्ट, डू फास्ट। और प्रॉपर पोजीशन पर आर्थो पर माइनस आएगा, देन पैरा पर आएगा, देन आर्थो पर आएगा। बहुत सिस्टमेटिक है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो है कैरी कर रहा है माइनस एट द आर्थो एज वेल एज पैरा पोजीशन, एंड फोर लास्ट वन इज रिवर्स ऑफ द फर्स्ट। यहाँ डबल बॉन्ड इधर स्टार्ट हुआ है, उल्टा हो जा रहा है उधर, देखो लास्ट वन कहाँ से स्टार्ट है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर इधर डबल बॉन्ड, जहाँ से स्टार्ट वहां नहीं है। अब कितने लोग हैं जिनको इतनी बात क्लियर हुई, आगे हम बोले, फटाफट चलते हैं। जसवंत जल्दी करो। आपको पहले रेजोनेंस समझ में आ रहा है? पक्का क्लियर हो गया? अब हम क्या कह रहे हैं उसको एक बार फटाफट करते हैं, जल्दी करो, लिखो। नहीं ऐसे तो कैसे पढ़ा देंगे, बिना आए तो बेकार ही, करो उसको फास्ट करो। अब यहाँ पर आ गए, इसको डबल बॉन्ड बनाओ, इसको यहाँ पर माइनस ले जाओ, और इस माइनस को यहाँ डबल बॉन्ड बनाओ। अब इसको यहाँ पर माइनस ले जाओ, और इसको यहाँ ले जाओ, और यहाँ पर ले जाओ। यहाँ तक क्लियर हो गए? हम देख रहे हैं कि C और Cl के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, एक नई चीज आ रही है। C और Cl के बीच में क्या क्रिएट हो रहा है? तो C और Cl के बीच में जब पार्शियल डबल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? छोटी। डबल बॉन्ड सी पे लगाया मैंने, डबल बॉन्ड Cl दोनों पे लगा दिए। तो आपको इसमें देखना है C और Cl, देख रहे हो? तो इसके बीच में यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट कर रहे हो, जिसका रीजन है रिजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड पार्शियल क्रिएट होगा, और डबल बॉन्ड क्रिएट होने से बॉन्ड लेंथ इसका कम होगा, बॉन्ड लेंथ इसका कम होगा, और रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। कितने बच्चे हैं जिनको बात समझ में आ रही है? अब एक लाइन नीचे लिख रहे हैं, ये रहा C और Cl है, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड? हेलोइरिन्स है, ये हेलोइरिन्स रिंग वाले हैं, रिंग वाले में रिजोनेंस होगा, इसमें रिजोनेंस नहीं होगा। जब इसमें रिजोनेंस नहीं होगा तो C और X के बीच में डबल बॉन्ड नहीं होगा, वो मोर रिएक्टिव रहेगा। कितने बच्चे हैं जिनको बात समझ में आ रही है? बहुत क्लियर लैंग्वेज में बता रहा हूँ, वो छोटी लैंग्वेज में, कि ये रिजोनेंस की वजह से CCl के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, बट यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड क्रिएट नहीं होगा, बिकॉज नो रिजोनेंस टेक प्लेस। लिखो, नीचे लिखो फटाफट, रेडी? लिखो, ड्यू टू द रिजोनेंस इन हेलोइरिन्स, 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 यहाँ पर क्रिएट डबल बॉन्ड, create double bond between CCl, create double bond between CCl, वही अंडरलाइन कर देंगे। ऐसे अंडरलाइन समझते हो डबल बॉन्ड? ऐसे अगर आपने रिजोनेंस लिखकर डबल बॉन्ड के नीचे अंडरलाइन कर रखा, ऐसे लिखेंगे ना, CCl, हमने लिखा क्रिएट डबल बॉन्ड बिटवीन CCl, ऐसे करके अंडरलाइन कर देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा बच्चा क्या लिखना चाह रहा है। हो गया क्या? Therefore bond length will be smaller, bond length will be smaller, therefore it will be less reactive, 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 हो गया, देन हेलोएल्केन्स। एंड वी कैन आल्सो नोट डाउन, एक पॉइंट यहाँ डाल सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड, छोड़ दो। हाँ, उसके नीचे ये समरी टाइप हो गई ना, आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर? तो पूरे क्लास में कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि ड्यू टू द रिजोनेंस हेलोइरिन्स इज
लेस रिएक्टिव देन द हेलो एल्केन्स। क्या रीजन हुआ? Resonance. Due to the resonance, what happens by the resonance? Double bond created between C and Cl, but such type of condition does not take place in the case of haloalkanes. Therefore, we can say only single bond here. C and X के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड कहाँ क्रिएट हुआ? क्यों क्रिएट हुआ? रिजोनेंस की वजह से। किसमें? हाइलोएल्केन्स। इतनी बात कितने बच्चों को क्लियर हुआ? हाइलोएरीन्स में हुआ है। हाइलोएरीन्स, हाइलोएल्केन नहीं। यहाँ तक क्लियर है? पॉइंट नंबर 2। आप बिल्कुल सिंपल पॉइंट लिखिए। इतना आप बना रहे हैं, रिजोनेंस डबल बॉन्ड लिख रहे हैं, तो आपको एग्जामिनर पूरे 1 नंबर दे दे रहा है। दूसरा नंबर किस पर होगा वो लिखो। सेकंड रेटिंग यहाँ पर बोला नहीं है। सेकंड पॉइंट है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ये क्वेश्चन का ये क्या अलग से? उसी में पॉइंट चल रहे हैं उसके। पहला पॉइंट क्या था? रिजोनेंस। सेकंड पॉइंट क्या है? नोट डाउन। यहां पर हम बना लेते हैं इसको, बहुत बेटर होगा और लगभग हर स्टूडेंट समझ जाएगा इसको। यहां पर आते हैं, यहां पर Cl, यहां पर आते हैं CH3 और Cl। बात समझो, कौन सा हाइलोएरीन्स है, कौन सा हाइलोएल्केन्स? ये हाइलोएरीन्स है, पता है, दिस इज हाइलोएरीन्स। और दूसरा क्या है? हाइलोएल्केन्स। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यस या नो? सिंगल बॉन्ड है। इसमें भी sp3 होगा, इसमें डबल का है। डबल इसमें है तो इसमें sp2। इसमें डबल है। ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है sp2, सिंगल बॉन्ड है। तो अगर sp2 है तो इसमें s कैरेक्टर कितना है? 1/3%। यहाँ हम लिख दे रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन मीन्स, यहाँ लिख रहे हैं इट मीन्स s 1/3% ऑफ कौन सा कैरेक्टर? s कैरेक्टर। और उसमें कितना लिखोगे? 1/4। किसको समझ में आ रहा है? 1/4% ऑफ s कैरेक्टर। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे s कैरेक्टर से ऐसा क्या हो जाएगा, यह लेस रिएक्टिव होगा वो मोर। तो यहाँ पर S जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपेयर टू द P। यस ऑर्बिटल जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपेयर टू द P। पहले आप ऐसे बनाओ, जो मैं बना रहा हूँ इसमें लिखोगे तो उससे आपको लिखना कम पड़ेगा। CBSE में अगर आप ऐसे लिख देते हो तो टीचर जो है आपकी कॉपी को बहुत इजीली चेक करेगा। जितना आसानी से चेक करेगा ना स्मूथली, उतना ज्यादा नंबर देगा, उतना खुश होकर। जितना उसको फंसाने की कोशिश करोगे उतना वो कम पढ़ने की कोशिश करेगा, और जो है उससे लगेगा कि ये ऐसे ही लिखा हुआ है और काट देगा। क्लियर पिक्चर देनी है उसको, ये समझाना है कि जो तुम जानते हो उतना मैं सारा जानता हूँ, तो उसको आपको नंबर दे देना है। कितने बच्चे हैं कि जिसको समझ में आ गया 1/3? अब लिख लो नीचे फटाफट। बिकॉज S हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, because S has more electronegative than the p orbital, more electronegative than the p orbital। यहाँ तक क्लियर हो गया? therefore जरा सोचो 1 मिनट के लिए, S कैरेक्टर में ज्यादा है कम? ज्यादा है कम? ज्यादा है, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच के रखेगा बॉन्ड करके, इसको टूटने नहीं देगा। जब टूटने नहीं देगा तो रिएक्टिविटी इसकी कम होगी। तो आप यहां पर बोलोगे कि इसकी कम। अच्छा, एक और रीजन है, एक रीजन और क्या है? इसकी जो बॉन्ड लेंथ है, आप इसको जो देख रहे हो, इसको देख रहे हो, इसका बॉन्ड लेंथ हो जाता है यहीं पर इसका बॉन्ड लेंथ होता है 169 और इसका होता है बॉन्ड लेंथ 177 और ये होता है 169। ये पिकोमीटर में मेरे हिसाब से, अभी मैं चेक कर दूंगा। यहाँ पर लिखो 100, इसका होता है 169 पिकोमीटर। बोलना नहीं है, लिखो फटाफट इसका बॉन्ड लेंथ लिखो जल्दी फटाफट। बॉन्ड लेंथ पिकोमीटर करेक्ट 177 169। किसका ज्यादा है? ये हम बॉन्ड लेंथ लिख के
इसका ज्यादा है बॉन्ड लेंथ, इसका क्या है कम है, जिसका कम है इसका मतलब हुआ कि ये जो है टाइटली बांध कर के रखा है तो टूटेगा नहीं। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? तो ड्यू टू द स्मॉलर बॉन्ड लेंथ यहाँ पर इट इज लेस रिएक्टिव देन द हेलोकेन्स। कितने बच्चे हैं जिनको दो चीजें क्लियर हुई? हमें 3 पॉइंट मेंशन कर दिया। ड्यू टू द रेजोनेंस, सेकंड ड्यू टू द हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू द sp3 देयरफॉर लेस रिएक्टिव। तीसरा पॉइंट हम मेंशन कर रहे हैं ड्यू टू द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ में हमने क्या लिखा कि 169 बॉन्ड लेंथ बिटवीन C एंड Cl इन द हेलोजेन्स। और उसमें क्या है, कितने लोग हैं जिनको बात इतनी समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ थर्ड पॉइंट ड्यू टू द, यहाँ लिखो थर्ड पॉइंट में बॉन्ड लेंथ बिटवीन C एंड Cl। C एंड Cl मतलब बिटवीन रिंग एंड हाइड्रोजन, इसके बीच में। तो आप लिखोगे बिटवीन C एंड Cl कितना है, इज इक्वल टू डाल दो 169। इक्वल टू कितना डालना? 169। समझ में आगे चलें, 169 लिख लिए। बट इन द केस ऑफ, उसमें लिखो बट इन द केस ऑफ C एंड Cl इन हेलोजेन्स, C एंड Cl इन हेलोजेन्स, ये कितना लिखोगे 170। हाँ CCl इन हेलोजेन्स में 100 कितना 77। इट इज मोर देन किससे? हेलोजेन्स। मैंने आपको बोला है कि बॉन्ड लेंथ बिटवीन CCl इन द हेलोजेन्स इज कितना है 169। डन ना? 169 पिकोमीटर। बट इन द केस ऑफ, यहाँ तक लिखिए कब इज डन। बट इन द केस ऑफ हेलोएल्केन्स कितना है 177 बिटवीन C एंड Cl। its value is more than haloarenes, therefore haloarene is less reactive than the। कितने बच्चे कह रहे हैं जिनको कह रहे हैं 3 पॉइंट, उनको बिल्कुल क्लियर हो गया। 3 पॉइंट शुड बी क्लियर। पॉइंट नंबर 3 था उसी में, हाइब्रिडाइजेशन में ही तीसरा पॉइंट डाल दिया मैंने। तो पहला पॉइंट था रिजोनेंस, पहला था रिजोनेंस, दूसरा था हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा एक तरह से हो गया बॉन्ड लेंथ। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम थर्ड पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 3। फोर्थ डाल दो, आपकी मर्जी है, फोर्थ डाल दो। आप कैसे डालोगे उसको देखो एक बार जरा, यहाँ पर देखते हैं, रब करते हैं इसको। क्लियर? यहाँ पर जब हम ये चीज करते हैं, शायद आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अगर हम यहाँ लेते हैं, ये चेक करो, क्लास के इतने बच्चे जिनको दिखाई दे रहा है क्लोरोबेंजीन है। अगर इसको हम यहाँ पर आयनाइज कर देते हैं तो ये बनता है हमारे पास दिस वन पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ध्यान दो, इसका नाम हुआ C6H5 पॉजिटिव। ये फिनाइल कार्बोकेटायन, यहाँ तक कितने बच्चों को बात समझ में आ रही? जो फिनाइल कार्बोकेटायन है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा, डज नॉट undergoes for resonance यहाँ पर रेजोनेंस है, रेजोनेंस C लास्ट में, स्टेबलाइज्ड। थर्ड पॉइंट है कि जब ये लिख लो, मैं बोलता हूँ लिखना। हाँ लिखो थर्ड पॉइंट। when haloalkanes undergoes in self ionization, haloarenes लिख दो। when haloarenes यहाँ पर लिखते हैं self ionization, when haloarenes undergoes self ionization, एक बार देखो सेल्फ आयनाइजेशन कैसे हो रहा है, टूटने को सेल्फ आयनाइजेशन, then it form कार्बोकेटायन,
which does not undergoes resonance stabilization, which does not undergoes resonance stabilize stage या resonance stabilize लिख दो, does not undergoes resonance stabilization, which does not undergoes resonance stabilization। पहले बताओ कार्बोकेटायन रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन देगा? नहीं देगा, क्योंकि विड्रा करने वाला कोई है नहीं उसको। इसलिए क्या होगा, SN1 जो है मैकेनिज्म रूल्ड आउट हो जाएगा। देयरफॉर वहीं पर देयरफॉर SN1 मैकेनिज्म रूल्ड आउट मतलब काम नहीं करेगा, ये SN1 पर ही काम करता है, ध्यान रखना। पहले सभी बच्चे समझने की कोशिश करें। यहाँ 2 डिग्री कार्बन है कि 1 डिग्री? 2 डिग्री है। एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हैं कि नहीं? एक दिन मैंने बताया था कि SN1 कल या परसों जब आप पढ़ते थे तो आप पढ़ रहे थे, ध्यान दो, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। आज क्या हो रहा है कि जब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, लेकिन ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा। जब रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा तो उस पर कौन नहीं काम करेगा? SN1 काम नहीं करेगा। किसको तीसरा पॉइंट क्लियर हुआ? आपका दिमाग अब तक पढ़ रहा था, अब थोड़ा सा 20% डेविएट हो गया, इसके मेरे पास सोल्यूशन नहीं। हाँ तो मैं देख रहा हूँ मैं। अरे मैं आपको हाँ सुनो ध्यान से लिसन। थर्ड पॉइंट बताया गया कि व्हेन द सेल्फ आयनाइजेशन टेक प्लेस इन हेलोएरीन्स देन कार्बोकेटायन विल फॉर्म एनायन विल फॉर्म। कार्बोकेटायन क्या था? C6H5, ये बना हुआ सामने, C6H5 ये पॉजिटिव है, Cl-। ये जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा। जब रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा तो उस पर SN1 काम नहीं करेगा, बस काम खत्म। कितने बच्चों को थर्ड पॉइंट बहुत इजी लग रहा है? सबसे इजी थर्ड पॉइंट, थोड़ा समझ लिया क्योंकि हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं क्योंकि मैंने पिछले स्टेज में किया ऐसा पिछले तो कुछ लेना देना नहीं ये होते। नहीं समझ आया। हाँ ये नहीं समझ में आया होगा। अब चला गया। हाँ आपको ये बताना है, जैसे ये देखो पॉजिटिव देख रहे हो, यहाँ प्लस देखो, इस कार्बन का 2 कार्बन से अटैचमेंट है, उसे 2 डिग्री बोलते हैं, और एक कार्बन का अगर 3 से अटैचमेंट होता तो 3 डिग्री। तो SN1 पहले 3 में होता, तब 2 में, तब 1 में। क्योंकि ये पॉजिटिव बन गया, रेजोनेंस नहीं बन रहा है, इसलिए SN1 इस पर काम नहीं करता, और ये SN1 के वाया चलता है। क्लियर? तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट हो रहा है कि जब सेल्फ आयनाइजेशन होगा तो कार्बोकेटायन बनेगा, और वो कार्बोकेटायन काम उस पर नहीं करेगा। क्लियर? अगले पॉइंट पर चलते हैं, लास्ट पॉइंट। एक बार फिर से बता दे रहा हूं मैं आपको कभी, जब कार्बोकेटायन बनेगा तो कार्बोकेटायन में जो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा कार्बोकेटायन, जिसकी वजह से SN1 इस पर वर्क नहीं करेगा, SN1 मैकेनिज्म इस पे टेक प्लेस नहीं होगा। दैट्स ऑल। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 SN2 था, और इसके लिए कौन काम करता है? 1। जब ये कार्बोकेटायन रेजोनेंस होता तब काम करता, रेजोनेंस नहीं हो रहा है इसलिए काम नहीं कर रहा है। कितने बच्चों को तीसरा पॉइंट क्लियर? पहला पॉइंट क्या था? रेजोनेंस। सेकंड पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट क्या था? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कार्बो बॉन्ड लेंथ हो गया, करेक्ट। बॉन्ड लेंथ कितना बॉन्ड लेंथ था? एक का 169 था, एलोनिन का दूसरे का 177। तुरंत याद हो जाता है यार। ठीक है, दूसरा को नहीं। 177 169। अब बताइए 177 किसका था? ये कोई बोले नहीं। ओके गुड। और 1 करेक्ट, इसका एलोनिन। तो अब लास्ट हम करते हैं, हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। फोर्थ है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। यहाँ पर देखो 4 पॉइंट, प्लीज नोट डाउन 4 पॉइंट। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं? गौर से देखना, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। अब मैं आपको सेम आपकी कंडीशन में है, मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ। जब कंडीशन क्या होती है पता, 12th के बच्चे को समझाओ तो समझ नहीं आता, हाँ बोलता रहता है। बात समझो, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो डबल होता है तो पाई बॉन्ड होता है, सिंगल वाले सिग्मा होते हैं, डबल वाले पाई होते हैं, ट्रिपल वाले 1 सिग्मा 2 पाई। फिर से सिंगल ओनली सिग्मा, डबल इसका मतलब 1 सिग्मा और 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई है। ट्रिपल 1 सिग्मा है
और 2 पाई, ऊपर दोनों पाई, बीच में एक सिग्मा, क्योंकि पाई सिग्मा जो है एंड टू एंड होता है। मतलब ये हुआ कि अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगी, एक में जो बीच में होगी सिग्मा बॉन्ड है। दो तरह के बॉन्ड बनते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, दूसरा पाई बॉन्ड बनता है। जैसे आपको अंडरस्टैंडिंग भी करना है तो उसमें भी ये क्या होता है पता है, अंडरस्टैंडिंग का एक हमें सोच और एक फेस, हंसोगे तो नहीं आएगा, बात को समझो। सिग्मा बॉन्ड होता है कि जो ऑर्बिटल का एंड टू एंड ओवरलैपिंग होता है उसे बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड होता है जो साइड बाय साइड। तो यहाँ पर जैसे ये जो ऑर्बिटल है लाइक दिस वन, दिस इज सिग्मा, और जो ये ऑर्बिटल है दिस इज पाई, ये साइड बाय साइड है, ये वीक होता है, एंड टू एंड स्ट्रॉन्गर। तो क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द पाई बॉन्ड बिकॉज इट हैज लार्जर एक्सटेंशन, एरिया ज्यादा कवर करता है, और ये एरिया कम कवर करता है, जो जितना ज्यादा एरिया कवर करता है उतना स्ट्रॉन्गर होता है। दैट्स व्हाई सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द क्वेश्चन के ये है कि ये भी पाई बॉन्ड है। अब बोलो क्या बोल रहे हैं। अब इसमें तुम्हें ये बताया जा रहा है, इसके केस में 2, 4 और 6 जो हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन रिच हो गया है, इलेक्ट्रॉन रिच हुआ या नहीं। और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच, और इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन रिच दोनों एक पास आएंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। कितने लोग क्लियर हो गए। 4 पॉइंट तो बहुत ईजी हो गया, बिकॉज अब क्या लिखेंगे हम, पहले लिखेंगे बाद में पहले समझ लेंगे। हाइलोएरिन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच बीइंग, मतलब लिख लो चाहे, फिर से बताऊंगी आपको क्या आप बताने चले, एक बार बताने को। इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच, और न्यूक्लियोफाइल क्या है, वो भी इलेक्ट्रॉन रिच है, इसलिए दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्लियर। लेकिन हेलो एल्केन भी तो डबल बॉन्ड हो सकता है, हेलो एल्केन में रख नहीं सकते डबल बॉन्ड। हेलो एल्केन्स में हेलो एल्केन डबल बॉन्ड हो ही नहीं सकता, कभी किसी जन्म में नहीं हो सकता वो। ऐसे रख नहीं सकते हम CH2। हेलो एल्केन में डबल बॉन्ड कैसे करेंगे वहां पर, तब तो हेलोएरिन्स हो जाए, एल्कीन हो जाएगी ना वो डबल बॉन्ड में। एल्केन बोल रहे हैं ना हमने, क्वेश्चन में एल्केन डाला हुआ है। नोट डाउन लास्ट पॉइंट, प्लीज डू फास्ट। लास्ट पॉइंट लिखो फटाफट, बोले। हाँ वो लिखो, बोले क्या, इलेक्ट्रॉन रिच nucleophile, electron rich nucleophile is always repel to approach, always repel to approach electron rich arene, to repel क्या लिखे आप, इलेक्ट्रॉन रिच एरीन। एरीन का मतलब किसको समझ में आया, हमने लिखवाया वहां की न्यूक्लियोफाइल जो होगा ऑलवेज रिपेल टू अप्रोच, मतलब नजदीक आने से, टू अप्रोच इलेक्ट्रॉन रिच एरीन। मतलब हमने आपको लिखवा दिया कि जो ये हेलो एरीन्स है इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण से, और जो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण से, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इसलिए क्या होगा वो, लेस रिएक्टिव कंपेयर टू द हेलो एल्केन्स। ये 4 पॉइंट हैं और ये क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको 4 के 4 पॉइंट आने चाहिए। मैं 4 पॉइंट एक बार दोबारा बोलता हूँ, जैसे इसको बंद कर लो, ये 4 पॉइंट आपके। क्वेश्चन क्या था, हाइलोएरिन्स लेस रिएक्टिव देन द हेलो एल्केन्स। अब इसको क्वेश्चन बंद करा सकता है, जैसे आ गया क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव देन द क्लोरोइथेन या क्लोरोमीथेन, तो क्वेश्चन कॉमन है, वही कॉमन सारा आंसर लिखा जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, पहला ड्यू टू द रेजोनेंस, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2 है, sp2 किसमें, sp3 किसमें, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, हाइलोएरिन्स, बिकॉज़ s हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द, इसका भी रीजन है क्यों, क्योंकि s स्फेरिकल होता है, p डंबल होता है, फी s क्या है और d क्या है, डंबल में एक नोड हो रहा है और यहाँ पर कोई भी नोड नहीं है, इसलिए जो है यहाँ स्फेरिकल है। स्फेरिकल रीजन से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पर नोड क्या होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, दैट इज नोन एज नोड। क्या बोलते हैं उसको, नोड। इसलिए P में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर कम है, इसलिए बोलते हैं S हैज ऑलवेज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द P ऑर्बिटल। S ऑर्बिटल हैज ऑलवेज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द P ऑर्बिटल। अब तो दिया क्लियर। और बॉन्ड लेंथ का मैटर था,
169 in the case of halogenes, 177 in the case of Halogen. इधर बच्चे कंफर्म हो गए। और थर्ड पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट, when self ionization take place then there are carbocation form C6H5 positive and which does not undergoes in the resonance stabilization, therefore SN1 mechanism will be ruled out. Up to here clear? And for last point is nucleophile has always electron rich, haloarine has also electron rich, इलेक्ट्रॉन रिच तो नमक से नमक तो नहीं खाया जाएगा। नमक से नमक खा सकते हो क्या? नहीं खा सकते। भाई से भाई कमजोर नहीं होता, बड़े वाले छोटे वाला मारता है, दो चार मार देता है कभी कभी, अब मार करके चिल्लाता भी है, घर वाले इकट्ठे होते हैं तो सुनता कौन है? बड़ा वाला। छोटा वाला साइड में क्या हो जाकर बोलता फिर मारेगा क्या? मतलब कितना बड़ा चैलेंज देता वो, बोलता फिर मारे क्या? और बड़ा वाला अगर फिर जरा सा वहां शरारत किया वहीं चिल्लाना शुरू करता हो, जैसे किसी रोड पर कोई मतलब इंसिडेंट हो रहा हो और सारे फिर घर वाले इकट्ठा हो जाते, दोबारा मार रहा है, हाँ दोबारा मार रहा है। तो मतलब ऐसे है कंडीशन। तो यही कंडीशन इनकी है। कितने लोग इस क्वेश्चन को कंफर्म हो गए? अब नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, नोट डाउन प्लीज। रीडिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कितने नंबर में आएगा कोई? ये क्वेश्चन 3 नंबर में आएगा सर। 5.3 नंबर पे कैसी बातें कर रहे हो? कोई भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट डू कंटिन्यू योर क्लास प्लीज, यस। unnecessary wasting your time, ओके? तो लिखो फटाफट। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत इंटरेस्टिंग और ऑलमोस्टली हर बच्चे जानते हैं। तो क्वेश्चन है कि किस तरह के क्लोरो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो हम यहाँ पर आपको बताते चले एक बार। एक क्वेश्चन आपको, जैसे आपका है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रिएक्शन में जब जाओगे ना, तो एक तो है जैसे हाइलोजिनेशन लिखते हैं सबसे पहले, नंबर 1 फर्स्ट हाइलोजिनेशन। सर इस पे भी ये होगा कि ऑर्थो और पैरा पे जाएगा वो। चलो आपकी बात भी सुन लो। चलो अब यहाँ पर अब रीजोनेंस वाले बनाओ। लिख लिया मैंने। लिखे हो ना? एक बार सुनो, आप रीजोनेंस आप ऑलरेडी बना चुके हो। यस सर। कहाँ? पीछे। ऊपर। तो वहीं पर हम आंसर लिखवा देते हैं। एज इट इज क्लियर फ्रॉम द रीजोनेंस, यहीं से शुरू कर दे रहे हैं ना। रीजोनेंस आप बनाओगे वहीं लिख दो रीजोनेंस स्ट्रक्चर, रीजोनेंस स्ट्रक्चर फ्रॉम बैक साइड लिख दो। ये अभी बनाया है ना 5 रीजोनेंस क्लोरोबेंजीन का, हाँ यही तो वहीं पर लिख लो रीजोनेंस फ्रॉम द बैक साइड, लिख दिया आप तो रीजोनेंस फ्रॉम द बैक साइड। अब लिखो एज इट इज क्लियर फ्रॉम द रीजोनेंस सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। एज इट इज क्लियर फ्रॉम द रीजोनेंस सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। वन टाइम प्लीज सी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ऑर्थो और पैरा पे। एक बार उसकी शक्ल जरूर आप देखो। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ में आर्थो पर, पैरा पर फिर ऑर्थो। माइनस है या नहीं, एक बार देखेंगे तो अलग चीज होगी। माइनस है, सेकंड वाले पर आर्थो पर है, और थर्ड वाले तो पैरा पर है, फोर्थ वाले पर आर्थो पर है। संदेह कहाँ है मुझे दिखाओ माइनस। सेकंड वाले माइनस कहाँ है? इधर। पैरा वाले कहाँ है? नीचे। आर्थो फिर ओके डन। तो इससे होगा क्या कि जो इलेक्ट्रोफाइल होंगे, इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लवर, ऑर्थो और पैरा पे जाएगा। तो हमेशा कहाँ आएंगे वो? उस पोजीशन पर आएंगे जहाँ इलेक्ट्रॉन रिच होगा। कितने बच्चों को बात समझ आई? इलेक्ट्रॉन रिच जहाँ होगा वहीं पर आकर वो अटैक करेंगे। अरे किसी के घर में गोल्ड है नहीं तो चोरी कहाँ बात होगी भाई? चोरी तो वहीं होगी जहाँ जरूरत होगी। चोर कहाँ आएगा? जहाँ पर सोना हो। कितने लोग हैं जिनको बात समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए क्या? इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कहाँ आएगा? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच हो। मेरी बात समझ में आ गई? आर्थो और पैरा पोजीशन पर माइनस जो है वो इंडिकेट कर रहा है वहाँ इलेक्ट्रॉन रिच है, लेकिन मेटा पर नहीं है। मेटा कहाँ है? चेक करो। मेटा पर कुछ नहीं है वहाँ। वो जो देख रहे हो आर्थो के जस्ट नीचे वाला पोर्शन जो है मेटा है। जैसे देख, हाँ उस पर दोनों साइड में कुछ नहीं है। तो इसका मतलब हुआ मेटा पर कुछ नहीं है, तो कभी भी मेटा डायरेक्शन नहीं देगा। जब देगा या तो आर्थो देगा या तो पैरा देगा। कितने बच्चे हैं जिनको मेरी बात समझ में आ रही है? या तो क्लियर हो गया? अब जो मैं लिखवा रहा था लिख रहे हैं। एज इट इज क्लियर फ्रॉम द रीजोनेंस सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कैरी नेगेटिव चार्ज, कैरी नेगेटिव चार्ज, कैरी नेगेटिव चार्ज एट आर्थो, कैरी नेगेटिव चार्ज एट आर्थो एज वेल एज पैरा पोजीशन, carry negative charge ortho as well as para position. Therefore electrophile
always, therefore electrophiles always attack, therefore electrophiles always attack through ortho as well as para position, always attack through ortho as well as para position, या तो ऑर्थो पर जाएंगे या तो कहाँ जाएंगे वो पैरा पोजीशन पर जाएंगे, बाकी कहीं नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले इनकी हेडिंग डालते हैं। नंबर 1 फर्स्ट हाइलोजिनेशन, 4 हेडिंग है, चारों भी मेंशन करते हैं। रब करें इसको। इस टॉपिक के अंदर 4 हेडिंग है। हाँ, अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ रहे हैं, हम अलग अलग पढ़ेंगे इसके सारा। नंबर 1 फर्स्ट, पहला करते हैं स्टूडेंट्स। नंबर 1 हाइलोजिनेशन फर्स्ट, हाइलोजिनेशन। हाइलोजिनेशन मीन्स हम लिखेंगे इंट्रोड्यूसिंग हाइलोजन ग्रुप, यहाँ पर लिख देते हैं छोटा सा, यहाँ पर इंट्रोड्यूसिंग हाइलोजन ग्रुप X है ग्रुप इनटू haloarenes in the presence of Lewis acid, in the presence of Lewis acid। क्लास में कितने बच्चे हैं जिनको एक सेंटेंस याद हो गया? इंट्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन ग्रुप इनटू रिंग। हाइलोरेंस क्या है पता है? रिंग है। अब हम बना रहे हैं यहाँ पर हाइलोरेंस, यहाँ पर 2 मिनट बन जाएगा। जैसे आप लिख रहे हो सबसे पहले क्लोरोबेंजीन, प्लीज नोट क्लोरोबेंजीन, ये आपका क्लोरोबेंजीन है। हाइलोजन हमें लेना है, क्या लेना है स्टूडेंट्स? हाइलोजन। हम उसी को ले रहे हैं, क्लोरीन को ले रहे हैं, इधर उधर न करके सीधा यहाँ लेते हैं अनहाइड्रस, यहाँ पर अनहाइड्रस। कुछ बच्चों को समझ आ गया होगा, AlCl3 आना है और यहाँ पर एक आर्थो पर जाना है और एक कहाँ पर जाना है? पैरा पर। 2 प्रोडक्ट बनने। नंबर 1 फर्स्ट को जब आप जाओगे तो ये बनेगा Cl, यहाँ पर हो गया Cl, और प्लस में जब जाएंगे तो बनेगा नेक्स्ट। सेकंड वन इज PC, ये फर्स्ट है, सेकंड यहाँ लो, इसको बोलते हैं 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। एंड नेक्स्ट वन इज 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। फर्स्ट वन इज नोन एज 1,2, दूसरा क्या है? 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। मेजर ओके, मेजर है बिकॉज मोर सिमेट्रिकल, मेजर प्रोडक्ट ड्यू टू मोर सिमेट्रिकल, वेरी सिंपल। इसका मीनिंग आप कर सकते हो, इसे बोलते हैं हाइलोजिनेशन। क्या बोलेंगे हम? हाइलोजिनेशन। मेरे हिसाब से सभी बच्चों को आ गया होगा। इंट्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन ग्रुप इनटू रिंग। रिंग कहाँ है? ये रिंग, दिस इज क्लोरोबेंजीन। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? क्लोरोबेंजीन। इन क्लोरोबेंजीन इंट्रोड्यूस क्या करा है हमने? Cl। पोजीशन क्या थी? आर्थो और पैरा। मेटा पे क्यों नहीं गया है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो और पैरा पर थी, मेटा पर नहीं है, इसलिए कभी भी मेटा के ऊपर क्लोरीन नहीं जाना है। हाँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से। बाकी की तीनों पोजीशन फील्ड हो तो जाएगा। हाँ, ऐसा कंडीशन है। फिनाल में जब आपने वो पढ़ा था, अगर आपने देखा था जहाँ पर बेंजीन, जब हम फिनाल पढ़ रहे थे, फिनाल में क्वेश्चन था कि व्हाट हैपेंस व्हेन फिनाल रिएक्ट विद एक्वस Br2। एक्वस Br2 याद करो ना, ये क्वेश्चन है तुम्हारी बुक का। जब फिनाल का रिएक्शन आप Br2 से कराते थे, याद करो, यहाँ पर 3 मोल डालते थे, यहाँ बनता था 2,4, याद करो, OH, यहाँ पर Br, दिस इज Br, यहाँ पर Br और प्लस 3HBr ऐसे निकलता था। ये जो है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल बनता था, ये YPPT। हाँ ज्यादा क्या सिमेट्रिक है? मेजर प्रोडक्ट मेजर होता है जो सिमेट्रिकल हो। इन दोनों में देखो सिमेट्रिकल कौन है? उधर वाला जिसमें सिमेट्री है। अच्छा। ये देखो ऐसे आधी हाफ सिमेट्री हो गई। जो सिमेट्रिकल होता है हमेशा जो है ना, 4th वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, हमेशा के लिए समझो ऑर्गेनिक में। अगर कोई पैरा पोजीशन है तो हमेशा सिमेट्रिकल। आर्थो जो है कभी मतलब कि वो सिमेट्रिकल नहीं है, इसलिए हमेशा जो है पैरा जो है वो जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट। कितने बच्चे हैं जिनको कहा बात क्लियर हो गई? मेजर कौन होगा? आर्थो या पैरा? पैरा। यहाँ तो क्लियर है। अब सेकंड हेडिंग डालते हैं। फर्स्ट हो गई, सबको क्लियर हो गया।
आपको समझ में आ गया आर्थो और पैरा पोजीशन। यहाँ पर जब चलते हैं नेक्स्ट में, तो हम दूसरी हेडिंग डालते हैं हेलोजिनेशन हटा करके डालते हैं नाइट्रेशन। इसको रब करते हैं स्टूडेंट्स, लिखो यहाँ नाइट्रेशन हम डालते हैं। सबसे पहले नाइट्रेशन में लिखो इंट्रोड्यूसिंग NO2 ग्रुप इनटू रिंग। वही सेम ही लिखी है। हाँ बिल्कुल सेम लिखेंगे, NO2 ग्रुप आ जाएगा बस। नोट डाउन नाइट्रेशन। नाइट्रेशन को लिखते हैं इंट्रोड्यूसिंग, या यहाँ पर इंट्रोड्यूसिंग कौन सा ग्रुप लिखोगे? NO2 ग्रुप इनटू रिंग इन द प्रेजेंस ऑफ, बताओ, in the presence of concentrate, H2SO4 हाँ concentrate H2SO4 plus concentrate HNO3। हमने आपको एक दोबारा रिमाइंड करवा रहे हैं, रिकॉल करवा रहे हैं कि जब हम फिनाल लेते थे तो वहाँ डाइल्यूट में आर्थो और पैरा आता था, जबकि कंसंट्रेट नहीं डालते थे। और जब हम पिक्रिक एसिड बनाते थे जहाँ पर 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल बनता था, वहाँ ओनली कंसंट्रेट HNO3 डालते थे, वहाँ भी H2SO4 नहीं डालते थे। मज़ेदार बात तब है जब किसी भी गूगल किसी भी किताब को सर्च करो तो सब एक ही चीज़ लिख रहे हैं, और उससे भी मज़ेदार तब है जब 11th क्लास के बेसिक कॉन्सेप्ट में लिख रहा है कि फॉर द नाइट्रेशन कंसंट्रेशन H2SO4 इज रिक्वायर्ड। तो वहाँ तो कहीं दिया ही नहीं दिया, तो अब क्या करें? नॉट आंसरेबल। आगे चलें। कितने बच्चे हैं जिनको बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल है। यहाँ लिखते हैं सबसे पहले, नोट डाउन प्लीज, क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर जब क्लोरोबेंजीन लिखते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं प्लस कंसंट्रेट HNO3, और यहाँ पर कंसंट्रेट HNO3 में कंसंट्रेट NO2 तो प्लस है, H2SO4। यहाँ तक समझ में आ गया? NO2 तो प्लस की इसी से निकले। वही तो करवा रहे हैं। इसको लिखने का जो तरीका आपके पास ये है, HO NO2, यहाँ पर एक बार देखना सही है ना? करेक्ट है। यहाँ से क्लियर होता था, याद करो। और ये कहाँ से होता था मालूम है? H प्लस HSO4 माइनस। ये जो पूरा ये टोटल बाइसल्फेट है, एक माइनस बनता है, और ये वाटर आकर कहाँ अटैक करता था? यहाँ पर, जिसकी वजह से ये वाटर बन जाता था, ये NO2 पॉजिटिव बन जाता था। NO2 पॉजिटिव बन रहा है ना, यही NO2 जुड़ना है। इसका मतलब इस तरह के मैकेनिज्म है, वो 11th क्लास में है, तो आपको यहाँ थोड़ा सा हिंट दे दिया गया है। यहाँ पर Cl में एक बार लगाओगे NO2, और प्लस यहाँ जब आते हैं, यहाँ पर जब चलते हैं नेक्स्ट में, ये Cl और यहाँ लिखते हैं NO2। इसका नाम आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। हालांकि इसका IPAC नेम अलग डाल दिया गया, क्योंकि इसको IPAC 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन डाल दिया इसने। यहाँ डाल दिया इसने 1 क्लोरो अल्फाबेट, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, और दूसरे का नाम ये हो जाएगा 1 क्लोरो 4 नाइट्रो आगे बोलो स्टूडेंट्स, बेंजीन। पैरा वाला जो क्या होगा? नेचर होगा, पता है आपको? पैरा वाला क्या? जैसे आपने लिखा है क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड का डाला है। तो आप लिखो आप नेक्स्ट में, कंटिन्यू। तो सर लिखने दो। चल रहा? ओके। थर्ड लिखते हैं सल्फोनेशन। नोट डाउन थर्ड, सल्फोनेशन। थर्ड लिखो स्टूडेंट, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन क्या हेडिंग में डाल रहे हैं? इसको हटा दें यहाँ से। यहाँ पर लिखते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में यहाँ लिखते हैं हम सबसे पहले सल्फोनेशन। आपको मीनिंग समझ में आ गई होगी। इंट्रोड्यूसिंग सल्फोनिक ग्रुप, और सल्फोनिक ग्रुप आपको पता होना चाहिए। यहाँ लिखो इंट्रोड्यूसिंग कौन सा ग्रुप है? सल्फोनिक ग्रुप। और इसको लिखते कैसे हैं? ऐसे, SO3 और HC। सल्फोनिक ग्रुप इनटू रिंग in the presence of sulfuric acid, in the presence of H2SO4 को क्या बोलोगे आप? सल्फ्यूरिक एसिड।
यहाँ पर क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर आ जाएंगे क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन में लिखते हैं कंसंट्रेट H2 एसिड मैं लिख रहा हूँ, और इसी को हम लिखते हैं H2SO4 समझो, ओ डाला हूँ मैं बीच में। सर ऊपर वाले को ओलियम कहते हैं। ओलियम इसको बोलते हैं आप, H2SO4 प्लस SO3। हाँ H2SO4। जो ओलियम, वैसे तो पी ब्लॉक में ओलियम पढ़ने वाले थे लेकिन अब चला गया, अब नहीं पढ़ सकते हम। नेक्स्ट में जब चलेंगे तो इसका जो नाम होगा आपको करना क्या है, एक हाइड्रोजन है, यहाँ से दिमाग लगाओ यहाँ से, और यही पैरा से ले लेना है। SO3H जो बच रहा है ना, वाटर तो निकल रहा है, दिखाई दे रहा है। अगर ये वाटर निकल रहा है, यहाँ पर एरो जब जाते हो तो माइनस वाटर निकालो, दो प्रोडक्ट देना है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं Cl, और यहाँ पर SO3H, और प्लस में यहाँ लिखते हैं Cl। यहाँ पर Cl के बाद यहाँ पर होता है SO3H। इसको बोलते हैं 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, 1 2 है ना, तो देन वी कैन राइट 2 क्लोरोबेंजीन आगे सल्फोनिक एसिड यहाँ पर। अब इसका क्या नाम होगा, बोल दो 4 क्लोरोबेंजीन आगे है सल्फोनिक एसिड। मेजर प्रोडक्ट ऑन फ्लोरोबेंजीन के साथ होगा या कोई और वो हाइड्रोजन? नहीं, ब्रोमीन के साथ भी हो सकता है, क्लोरोब्रोमीन के साथ हाइलोजेंस कोई भी हो सकता है। क्लियर, इस तरह से। बट आपकी बुक में सिर्फ क्लोरोबेंजीन मोस्टली दिया है, आयोडीन वाला होगा नहीं, लिविंग ग्रुप है वो, और उसके बाद जो है मोस्टली वो होगा नहीं। यहाँ पर जो है बाद में करेंगे क्या, ठीक है। यहाँ तक कितने लोग कंफर्म हो गए, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लास्ट पॉइंट पर चलेंगे नेक्स्ट, जिसे बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। दो रिएक्शन है, तो आपने अगर देखते हैं कि दोनों दिया है या एक दिया है यहाँ पर, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले क्या लिख देता हूँ, टेंशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन दोनों है, हम दोनों करते हैं, कोई बात नहीं, दोनों करते हैं। यहाँ पर लिखो तुम। सबसे पहले फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन लिखते हैं, इनको रब कर दूं, यहाँ से हटा रहे हैं सारा, सब बच्चों लिख लीजिए। यहाँ पर इसको हटाने के बाद सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, याद है, हाइलोजिनेशन। हाइलोजिनेशन के बाद हमने क्या पढ़ा है, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के बाद हमने क्या पढ़ा है, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के बाद अब तीसरा चौथा पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर हम फ्रीडल क्राफ्ट, यहाँ लिखते हैं FRIE फ्रीडल क्राफ्ट, यहाँ पे लिखते हैं एल्काइलेशन रिएक्शन, और इसमें लिखते हैं इंट्रोड्यूसिंग सल्फोनिक हटा करके एल्काइल ग्रुप। यहाँ लिखते हैं इंट्रोड्यूसिंग एल्काइल ग्रुप, एल्काइल लिख देते हैं। यहाँ पर एल्काइल ग्रुप, यहाँ पर ब्रैकेट में मैं डाल देता हूँ, आर तो नहीं आपको समझ में आएगा, ऐसे लिखो एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप को ऐसे भी लिखते हैं आर। क्लियर। इनटू रिंग इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर लिखते हैं अनहाइड्रस AlCl लेविस एसिड की प्रेजेंस में। तो कभी कभी FeBr3 की प्रेजेंस में भी होता है। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ FeBr3 इज आल्सो प्लेइंग रोल फॉर द इंट्रोड्यूसिंग CH3 ग्रुप। आप वहाँ डाल सकते हैं, कहीं मतलब कंपटीशन वगैरह मिल जाए तो आप, ऐसा नहीं कि हम नहीं डाल सकते, वहाँ हम डाल सकते हैं। यहाँ पर आ जाओ, ये क्लोरोबेंजीन है, दिस इज क्लोरोबेंजीन, यू कैन राइट क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन को अगर हम रिएक्शन लिखते हैं CH3Cl, अगर आपको CH3 की जगह मिथाइल की जगह इथाइल डालना है, यहाँ हो जाएगा CH3CH2Cl। अगर प्रोपाइल डालना है क्या हो जाएगा, CH3CH2CH2Cl। सिंपल। यहाँ पर क्या है, क्लोरो मीथेन। अप टू देयर क्लियर स्टूडेंट्स। अगर इसको करते हो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ को क्या बोलोगे, अनहाइड्रस AlCl3। बच्चों को पता है क्या होने वाला है इसमें। यहाँ पर जब आप आते हो तो यहाँ लिखते हो Cl,
दिस साइड आल्सो CH3 प्लस यहाँ लिखते हैं नेक्स्ट में Cl और यहाँ लिखते हैं CH3। इसका नाम 1-chloro 2-methyl 1-chloro यहाँ पर देखो 1-chloro 2-methyl बेंजीन। और अगले वाले नाम आपको पता चल गया है, ये हो जाएगा 4-chloro और कितना, नहीं 1-chloro पहले लिखोगे ना अल्फाबेटली 1-chloro, आप आगे बोलो 4-methyl, नेक्स्ट वन इज बेंजीन। क्लास के कितने बच्चे हैं जिनको बात समझ में आ रही है? 1 बनेगा और क्या बनेगा 4। यहाँ तो क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल क्लियर फंडा है। अगले में जब चलते हैं तो ये हो रहा था एल्काइलेशन, अगला है एसाइलेशन। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, हमने, आप लोग लिख लो पहले तो मैं अगला लिखूँ एक बार, फर्स्ट नोट डाउन मैं लिख रहा हूँ, आप जस्ट वेट करो तो अभी लिख दूंगा। सभी बच्चों ने लिख लिया रिएक्शन को। यहाँ पर एल्काइलेशन हटाया हमने, यहीं पर डाल दी एसाइलेशन। अगर कभी भी इस एसाइलेशन की जगह ACTY, ये भी एक ही भी चीज है। एसिटाइलेशन और एसाइलेशन एक ही बात है, ठीक है। बुक, हाँ बुक में फर्क है, तो दोनों सेम ही है। तो यहाँ पर क्या लिखना, इंट्रोड्यूसिंग, इसी को हटा दिया हमने, एसाइल ग्रुप लिख रहे हैं। अरे हमने पूरा लिखा पर ये एसाइल ग्रुप है, और यहाँ पर इसको हटा दिया, इसे बोलते हैं एसाइल ग्रुप। क्या है एसाइल ग्रुप, ऐसे लिख सकते हो RC डबल बॉन्ड। यहाँ तक क्लियर। अब इनटू द रिंग प्रेजेंस ऑफ सेम टू सेम है, चेंज नहीं होगा वो, अनहाइड्रस सेल Cl3 में ही करते हैं। तो चेंज होने वाला है हमारे पास क्या है, मैं एक बार इसको ऐसे रब कर दूं, नहीं तो इसमें भी अगर मैं रब कर दिया ना तो कुछ लोग रिएक्शन भी अपना काट कर उससे लिखते हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले क्लोरोबेंजीन। हमने पहले बता दिया है इंट्रोड्यूसिंग कौन सा ग्रुप कर रहे हैं, एसाइल को एसाइलेशन रिएक्शन है, और एल्काइल को एल्काइलेशन रिएक्शन है, हाइड्रोजन को हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, नाइट्रेशन को नाइट्रेशन रिएक्शन है, सल्फोनेशन को सल्फ्यूरिनेशन। तो ये 5 हैं, 5 के 5 बहुत इजीली हो जाते हैं। और अगर मान लो पेपर में आया हुआ है एल्काइलेशन एसाइलेशन, स्टूडेंट जो है फटाफट इसको नोट कर लेगा। क्लियर, आगे चलते हैं। गुफी, वो पानी ठंडा होने लगा। पॉज कर दो इसको।